साजिशें वो करते हैं जिन्हें जंग जीतनी होती है, साजिशें वो करते हैं जिन्हें जंग जीतनी होती है, वरना कोशिश तो दिल जीतने की होनी चाहिए। इसी प्यारी पंक्ति के साथ मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग 9th क्लास एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल ही बेहद आसान कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, अगर इसके पहले आप लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, और आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके एक एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग ध्यान से देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, जो आपका फर्स्ट 1 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, कह रहा है इज जीरो, जो जीरो है क्या रेशनल नंबर्स है। ठीक है, अगर है तो कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, तो आप उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q जो है क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, और q जो है नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। तो देखिए हम लोग लिखेंगे यस क्यों लिखेंगे, 0 हमारा रेशनल नंबर होता है। क्यों होता है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा हम लोग इधर समझने की कोशिश करेंगे। 0 जो होता है इसके नीचे 1 जो है छुपा होता है। ठीक है, किसी भी नंबर के नीचे जो है 1 छुपा होता है। ठीक है, वैसे 0 के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो ये हमारा p हो गया और नीचे वाला हमारा q हो गया, तो p बाई क्यू के फॉर्म में ये नंबर हमारा हो गया। और क्वेश्चन एक चीज पूछ रहा था कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो देखिए q यहाँ पे 0 ना हो करके q का वैल्यू कितना है, 1 है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा क्या है, एक तरह से सही है। तो लिखेंगे यस 0 इज ए रेशनल नंबर, यस 0 इज ए रेशनल नंबर एंड वी कैन, यहाँ पे पूछ रहा है कैन यू राइट, तो यहाँ पे लिखेंगे वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, और ये हो गया आप लोगों का आंसर। ठीक है, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। हम इसको यस क्यों लिखे हैं आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक नंबर के नीचे 1 छुपा हुआ होता है, तो 1 जब छुपा हुआ होता है तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम लिखे हैं यस 0 इज ए रेशनल नंबर एंड वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर, यहाँ पे टोटल 6 रेशनल नंबर निकालना है बिटवीन 3 एंड 4, यानी 3 और 4 के बीच आपको टोटल 6 यानी कि 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे साथियों, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा सा हमको दिमाग का यूज करना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक चीज आप लोग और समझ जाइए कि जब भी आप लोग मैथमेटिक्स बनाएं तो आप यहाँ पे 9th के बाद 10th पढ़िएगा, बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा, तो एक चीज आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए, प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस से नहीं बनाते हैं तो 5 नंबर की जगह आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, 5 नंबर की जगह 3 नंबर दिए जाएंगे। इसीलिए प्रोसेस पूरा होना चाहिए, लिखने का तरीका पूरा बेहतर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जब लिखेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या है हमारे पास, गिवन नंबर क्या है 3 एंड 4 है। ठीक है, हम प्रोसेस फॉलो करेंगे पूरी तरह। गिवन नंबर हमारे पास क्या है 3 एंड 4, हमको टोटल यहाँ पे 6 रेशनल नंबर पूछ रहा है। जब भी आपको जितना भी रेशनल नंबर पूछे उससे एक अधिक करना है। ठीक है, ध्यान से पहले समझना है, 3 को यहाँ लिख लीजिए, 4 को यहाँ ले लीजिए। ठीक है, अब एक चीज आप और बताइए कि 3 के नीचे 1 छुपा होता है और 4 के नीचे भी 1 छुपा होता है। अभी आपको यहाँ पे हमने बताया किसी भी नंबर के नीचे 1 छुपा हुआ होता है, तो यहाँ पे इसको हम ये नंबर को उतारे यहाँ पे और 1 नीचे लिख दिए। एक चीज आपको अभी हम बता रहे थे कि जब जितना भी रेशनल नंबर पूछे उससे एक अधिक करना है। 6 पूछ रहा है तो 7 से हमको ऊपर और नीचे दोनों में ऊपर और नीचे हमको मल्टीप्लाई
कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 3 7 जा 21 और यहाँ पे 7 1 जा 7 और यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा 4 7 जा 28 और नीचे 7 1 जा 7। तो यहाँ पे एक ये आ गया और एक ये आ गया। अब हमको कुछ नहीं करना, इसके बीच का नंबर को हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 रेशनल नंबर आर क्या हो जाएगा, तो 21 के बाद क्या आता है 22/7, 22 के बाद क्या आता है 23/7, 23 के बाद क्या आता है 24/7, 24 के बाद 25/7, 25 के बाद 26/7, 26 के बाद 27/7 और ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। तो यहाँ पे 6 पूछ रहा था तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे टोटल 6 हमारा आ गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को पॉज करके लिखते जाइए। और एक चीज आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है, ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास ही आदमी को परफेक्ट बनाता है जीवन में। आप अभ्यास करेंगे तो ही आपको ये चीजें जो है आपको समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जैसे कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को बनाया है एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 को वैसे ही बनाना है, ठीक है। सबसे पहले अभी हमने बताया है आपको यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन और उसके बाद लिखना है गिवन नंबर। तो गिवन नंबर क्या है आपका, गिवन नंबर आर, गिवन नंबर क्या है यहाँ पे 3/5 है एंड यहाँ से 4/5 है, ठीक है। ये है हमारा गिवन नंबर। अब आपको कुछ नहीं करना मेरे साथी, यहाँ पे क्या करना है इसको उतार के लिख लेना है 3/5। थोड़ी दूर बाद आपको क्या करना है इसको लिख लेना है 4/5, ठीक है। आपको अभी हमने बताया जितना रेशनल नंबर पूछेगा, यहाँ पे अगर 5 पूछ रहा है उससे एक अधिक, एक ज्यादा करके इसमें भी मल्टीप्लाई कर देना है 6 से, क्योंकि एक ज्यादा करेंगे तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे भी कर देना है 6 से, ठीक है। सेम टू सेम इसमें भी 6 से और नीचे भी हमारा 6 से, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 जा क्या होता है 18 और 5 6 जा क्या होता है 30, ठीक है। वैसे ही 6 4 जा क्या होता है 24 और 5 6 जा होता है 30, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, 5 पूछ रहा था तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स आर। अब क्या करना है, अभी हमने आपको बताया 18 के बाद क्या आता है, यहाँ 18 है, 18 के बाद आता है 19/30, नीचे 30 है। फिर 19 के बाद क्या आता है 20/30, फिर 20 के बाद 21/30, फिर 21 के बाद 22/30, 22 के बाद 23/30 और ये हो गया आप लोगों का आंसर, ठीक है। क्योंकि आपको 24 और 18 इसके बीच का लाना था, तो 18 के बाद 19 होता है और 24 के पहले 23 होता है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते जाइए, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहद ही आसान है मेरे दोस्त। अगर आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में और या फिर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और बेसिक कॉन्सेप्ट को, नंबर सिस्टम को समझिए। नंबर सिस्टम होता क्या है, फिर आपको ये 4 क्वेश्चन जो है एकदम इतना आसान लगेगा कि आप देख करके ही इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4 कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। और इसके साथ साथ रीजन भी देना है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं कि सीधे बता देना है, ठीक है। यहाँ पे रीजन भी देना है, ठीक है, फॉर योर आंसर, यानी कि अपने आंसर के लिए रीजन देना है कि वो सही क्यों है या फिर गलत है तो गलत क्यों है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? तो जी हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल होता है। ठीक है, क्यों होता है? देखिए, ये जो होल नंबर है हमारा वो स्टार्ट होता है 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, और जो हमारा नेचुरल नंबर है ये तो खुद 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये नेचुरल जो है होल के अंदर तो आ गया यहाँ पे मेरे दोस्त, नेचुरल जो है होल के अंदर आ गया, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे इसको यस। लेकिन हमको यहाँ पे क्या कर रहा था गिव रीजन फॉर योर आंसर, रीजन देना है हमको। तो ऐसे रीजन तो देंगे नहीं, हम इसको लैंग्वेज में सजाएंगे। कैसे सजाएंगे, ध्यान से आप लोग यहाँ पे समझिए। तो लिखेंगे यहाँ पे आंसर में हम लोग लिखेंगे यस इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू because natural number comes within whole number। यहाँ पे यस इट इज ट्रू बिकॉज नेचुरल नंबर कम्स विद इन होल नंबर, यानी कि हाँ यह सही है क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो विद इन यानी कि होल नंबर के अंदर आता है। कॉन्सेप्ट समझ गए मेरे दोस्त? चलिए, वैसे ही हम लोग सेकंड नंबर समझ रहे हैं। सेकंड क्या कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या सभी इंटीजर हमारा होल नंबर होता है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इंटीजर को बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, इंटीजर क्या कहता है, जो 0 से लेकर के आगे की तरफ +1 +2 +3 ऐसे ऐसे करके प्लस इनफाइनाइट तक जाए, और पीछे की तरफ -1 -2 -3 ऐसे ऐसे करके माइनस इनफाइनाइट तक जाए। तो ये हमारे नंबर्स जो होते हैं वो हमारे इंटीजर नंबर कहलाते हैं। तो पूछ रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो क्या प्रत्येक इंटीजर होल नंबर है? तो यह नहीं है, क्योंकि इंटीजर जो है वो खुद होल से बड़ा है, क्योंकि होल जो है हमारा इधर से इधर के नंबर होते हैं, और इंटीजर में तो इतना एक्स्ट्रा भी तो है मेरे दोस्त। तो जो ये एक्स्ट्रा है तो ये हमारा होल कैसे होगा? तो इसीलिए हम बोलेंगे कि जो इंटीजर होते हैं वो सब इंटीजर होल नहीं होते हैं, आधे ही होते हैं एक तरह से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका लैंग्वेज लिखेंगे कि नो, यहाँ पे आंसर जो हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, बिकॉज integers number not comes within whole number, यानी कि इसका क्या बोलेंगे, नहीं, यह जो है सही नहीं है, क्योंकि इंटीजर जो है वो होल नंबर के अंदर नहीं आता है। जैसा कि अभी हमने इसके पहले एग्जांपल में समझा हुआ है, समझ में आया? चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या हमारे प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर्स होते हैं? तो ये भी बिल्कुल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? तो देखिए, रेशनल नंबर कहता है वैसा नंबर जो हमारे p/q के फॉर्म में होना चाहिए, और p और q जो है बहुत हमारा इंटीजर नंबर होता है। ये क्या होता है? तो इंटीजर्स नंबर होते हैं। तो जब हमारा यहाँ पे इंटीजर नंबर खुद होल नहीं हुआ तो रेशनल होल कैसे हो जाएगा? रेशनल तो इंटीजर से भी बड़ा है मेरे दोस्त, तो इसलिए जो है ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे नो इट इज नॉट ट्रू, ये भी हमारा सही नहीं है। लेकिन हमको रीजन भी तो देना है मेरे दोस्त, तो रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज रेशनल नंबर
बिकॉज रेशनल, यहाँ से हम लोग रीजन जो है थोड़ा सा चेंज भी चाहे तो कर सकते हैं, या हम ऊपर के जैसा भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे बिकॉज रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन क्या चीज, होल नंबर। यहाँ पे रेशनल नंबर तो खुद बड़ा है होल नंबर से, समझ में आया मेरे दोस्त। इसलिए यहाँ पे रेशनल नंबर जो सभी रेशनल होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त यह कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया, क्वेश्चन एक एक आपको बुझाया, तो आप लोग इसको लिखेंगे, वीडियो पॉज करके एक एक क्वेश्चन बनाएंगे, और कॉन्सेप्ट अगर आपके भेजा में चला गया, भेजा मतलब दिमाग में चला गया, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, अपने से ट्राई करेंगे एक बार। क्योंकि शुरू में ही हमने आपको बोला है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आपको परफेक्ट बनना है तो मोर देन प्रैक्टिस कीजिए, मतलब आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और 100 आउट ऑफ 100 स्कोर लेकर आइए बोर्ड के एग्जाम में। हम लोग फिर मिलते हैं आगे के एक्सरसाइज 1.2 में। तब तक के लिए जय हिंद।